सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा That as Chief Justice of Pakistan I will discharge my duties and my functions perform my function. काजी फाइज़ ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने काजी फाइज़ ईसा से हलफ लिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और काबीना के अरकान भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से रिटायर होंगे। पाँच सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाने वाले जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मेमो गेट कमीशन, सानिया कोयटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद, फैज़ाबाद धरना केस समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम के केस में अक़लियती राय में फ़ौजी अदालतों की मुखालफत भी की। मई 2019 में असासों की मिसडिक्लेरेशन के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। 2019 में सदारती रेफरेंस के बाद सीनियर तरीन जज होने के बावजूद उन्हें 3 साल से किसी आईनी मुकदमे के बेंच में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस फाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना के बाद अप्रैल से मामूल के बेंचेस में बैठने से माजरत कर ली थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आंखों में आंसू लिए रुखसत हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। खुद को डूबते सूरज से तशबीह दे दी। कहा, आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल अच्छे गुजरे। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस 1 साल 6 माह के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अहम सियासी और आईनी मुकदमात के फैसले हुए। 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जुडिशल एक्टिविज्म की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तफरीक भी खुलकर सामने आई। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को किसी आईनी और अहम मुकदमे में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तहरीक अदम एतमाद के जरिए वफाकी हुकूमत फारिग होने के बाद जब सदर ने कौमी असम्बली तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को बहाल कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के वोट शुमार न करने का फैसला दिया गया। जस्टिस बंदयाल के दौर में पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने की हुक्म अदूली हुई। PDM दौरे हुकूमत में होने वाली नैब तरामीम कलअदम करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना आया। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए इन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने फैसलों, बेंचेस की तश्कील और फुल कोर्ट तश्कील न देने पर PDM में शामिल सियासी जमातों की तनकीद का निशाना बनते रहे। पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। लोगों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से बसों के किराए बढ़ गए हैं। ट्रेनों के किरायों में भी 15% तक इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल रिक्शा जैसी सस्ती सवारी के किराए भी अब महंगे कर दिए गए हैं। पेट्रोल महंगा होने के बाद साइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया। 10 से 12 हज़ार में मिलने वाली साइकिल अब 25 से 30 हज़ार रुपये में फरोख्त हो रही है। ₹30 किराया लगता था हमारा, अब जो है किराया उन्होंने बढ़ा दिया है। 70 रुपये अब किराया ले रहे हैं। 600 रुपया दिहाड़ी है गड्डी की। 8 बजे घरों निकले रहे 600 नहीं पूरा आया। हम गरीब आदमी है, हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, इसलिए हमने सोचा है कि बाइक वगैरह वो घर खरीद कर दें और साइकिल जो वो खरीद लें। आटा भी महंगा, चावल भी महंगा, तेल घी भी महंगी, क्या चीज सस्ती है।
पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई 11वें रोज भी जारी। फैसलाबाद के 8 अजला में कार्रवाई के दौरान मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने आयद। मुकदमात दर्ज कराने के लिए कार्रवाई जारी। जनूबी पंजाब में 9 रोज में 4741 बिजली चोरों को 18 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना आयद। 1933 मुकदमात दर्ज। बिजली चोरी में मुलविस 64 अफराद गिरफ्तार। PIA का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। अंदरून मुल्क मुतासिर। PIA की 8 परवाजें मनसूख, 12 ताख़ीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद, बहावलपुर, इस्लामाबाद से गिलगित की 2 परवाजें भी मनसूख। इस्लामाबाद और कराची से अंदरून मुल्क के लिए कई परवाजें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। निगरां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को BRT के लिए 1 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने BRT के लिए महकमा खजाना से 1 अरब रुपए मांगे थे। निगरां सूबाई वजीर खजाना अहमद रसूल बंगश का कहना है कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। BRT के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स नहीं दे सकते। महकमा खजाना ने साल 2022-23 में BRT के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए थे, जो इस्तेमाल ना होने की वजह से लैप्स हो गए। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन हुक्काम तहकीकात के लिए परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया। DG RDA के मुताबिक गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ अवामी शिकायत पर ऑपरेशन किया जा रहा है। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ में सरमाया लगाने से कबल अवाम RDA से मालूमात हासिल करें। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 101 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में डेंगू के 39, लाहौर में 31, मुल्तान में 12 और गुजरावाला में 11 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब अस्पतालों में डेंगू के 100 मरीज ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत की आवाम से डेंगू SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। निगरां हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा के लिए कोई जवाज़ नहीं लाएगी। अमन व अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। बैक वक्त मशरकी और मगरबी सरहदी खतरात पर भी काबू पाएंगे और इंतखाबी अमल भी मुकम्मल कराएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, यह तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन PTI को मुकदमात के जरिए सियासत से बाहर किया जा रहा है। अदालती अमल शफाफ होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें करेंगे। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी उनके हमरा होंगे। एशिया कप का फाइनल आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों ने हफ्ते के रोज आराम किया। श्रीलंका के थक्षाना और भारत के अक्षर पटेल इंजरी के बाइस फाइनल नहीं खेल सकेंगे। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन को कड़े मुकाबले की तवक्को। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका। नसीम शाह की मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी का इंकशाफ। वर्ल्ड कप से बाहर होने के खतरात मंडलाने लगे। कंधे की तकलीफ ने खदशात खड़े कर दिए। वर्ल्ड कप में PCB का नसीम शाह की जगह शमूलियत के लिए जमान खान, हसन अली, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज डहानी के नामों पर गौर। स्क्वाड के इंतखाब के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास आज होगा। लंदन में मुस्लिम लीग नून और PTI के हामी आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जाएंगे। वतन वापसी की राह में कोई कानूनी मुश्किल हायल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। लंदन में नून लीग की मीटिंग में कानूनी टीम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर अदालती फैसले को अफसोसनाक करार दिया। कहा, नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात में नैब तरमीम का सहारा नहीं लिया।
साजिशियों गुड बाय, अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज का सियासी हरीफों को पैगाम। पेशावर में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में आवाम को महंगाई मिली। कौम को मौशी दहशतगर्दी से भी कौम को निजात दिलानी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। 62(1)F बिल पार्लियामेंट और सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफ़ीद हुए हैं। दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज को भी बरियत हासिल है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन और कौमी असम्बली के साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज मुस्लिम लीग नून के हो गए। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में राजा रियाज ने कहा कि नवाज शरीफ का शुक्रिया कि उन पर एतमाद किया। रानीपुर में घर में कामकाज करने वाली बच्ची फातिमा की हलाकत की तहकीकात। तफ्तीशी अफसर तब्दील। DSP सफ़ीउल्लाह सोलंकी नए तफ्तीशी अफसर तैनात। गुज़श्ता समात पर अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर पर अदम इत्मीनान किया था। 12 सितंबर को सिंध के निगरां वज़ीर क़ानून ने भी केस की तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। उनका कहना था कि पुलिस अब तक मुल्ज़िमान का मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकी। एक बच्ची जिसके सर से पाँव तक जिनसी ज़्यादती के निशानात थे, डॉक्टर ने उसे पेट का मामूली मसला बताया। हेल्थ डिपार्टमेंट में मुल्ज़िमान के साथ मिली भगत वाज़ेह है। महकमा सेहत के अफसरान से भी तहकीकात होनी चाहिए। कोयटा के इलाके जेल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से CTT एहलकार शहीद। मकतूल के लवाहिकीन का मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए गवर्नर हाउस के करीब मैयत रखकर एहतजाज। पुलिस हुक्काम की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। निगरां वज़ीर दाखिला का नोटिस, मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके बर्न्स रोड पर लूटमार की वारदात के दौरान कार सवार ने फायरिंग कर दी। 2 मुल्ज़िमान हलाक, एक ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार, सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। DIG साउथ ने बताया कि गश्त पर मामूर एहलकारों ने शहरी के साथ मिलकर मुकाबला किया। बहावलपुर में सफ़ेद मक्खी के हमलों की रोकथाम के लिए ज़िला भर में कपास की फसल पर स्प्रे मुहिम जारी। महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़िले में इस साल 7.5 लाख एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई थी। हालिया सैलाब की वजह से ज़िले में 1 लाख एकड़ पर कपास की तैयार फसल मुतासर हुई। मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जोर टूटने लगा। गर्मी की शिद्दत में कमी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मशरकी और जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्ठा, बदीन, सक्खर, दादू, सांगड़, मिट्ठी, थरपारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, खैरपुर में भी हल्की बारिश की तवक्को। साल 2030 तक दुनिया भर में 50 करोड़ अफराद को कम से कम 1 माह के लिए शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस 50 करोड़ में सबसे ज़्यादा भारत की 27 करोड़ की आबादी शामिल है। पाकिस्तान में भी 19 करोड़ अफराद गर्मी से मुतासर हो सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट और कार्बन प्लान की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के वसी इलाके शदीद गर्म और मरतूब मौसम में डूब जाएंगे। 2040 तक मामूल से ज़ायद दर्जा हरारत पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अमवात का सबब बन सकता है। लीबिया में सैलाब के 1 हफ्ते बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया में 11,300 अफराद की हलाकतों की तस्दीक, जबकि लीबिया के वज़ीर सेहत ने 3,166 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। सैलाब से मुतासरा शहर में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 10,000 से ज़ायद अफराद लापता, 40,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक की जानिब से लीबिया इमदाद पहुँचाई जा रही है।
बरतानवी होम ऑफिस ने वीज़ा की 45 कैटेगरीज की फीसें बढ़ा दी। 6 माह के विजिट वीज़े पर 15 पाउंड फीस बढ़ा दी गई। 2 साल के विजिट वीज़े पर फीस में 24 पाउंड का इजाफा, 5 साल के लिए वीज़ा फीस पर 101 और 10 साल की विजिट वीज़ा फीस पर 126 पाउंड का इजाफा। हुनरमंद वीज़ा फीस में 94 पाउंड इजाफा कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स की 8 कैटेगरीज में वीज़ा फीस पर 37 से 141 पाउंड इजाफा। सीजनल वर्कर्स वीज़ा फीस में 39 पाउंड इजाफा। बरतानवी शहरियत की फीस में भी 250 पाउंड इजाफा कर दिया गया। इजाफे का इतलाक 4 अक्टूबर से हो। गोल्फ चैंपियनशिप का प्रोफेशनल्स इवेंट दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल ने अपने नाम कर लिया। पहले रोज 10वीं पोजीशन हासिल करने वाले शब्बीर इकबाल ने आखिरी रोज शानदार खेल का मुजाहरा किया और मजमूई स्कोर 274 के साथ टाइटल अपने नाम कर लिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी ने कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप की इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए पर मुश्तमिल थी। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त पेश की गई। इलाके पे कब्जा करने आ रहा है बंदा, लेकिन फिर ये मूरू ऐसा क्यों, मूरू क्यों रखा आपने? आपको क्यों लगा कि मूरू ब्रांड नेम ज्यादा बड़ा बन सकता है? मेरे ख्याल से वालिद साहब की यही उम्मीद थी कि मैं किसी इलाके पे जाके कब्जा कर लूं। मूरू मियां, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं, आप में रुपए का चेंज नहीं है, दाढ़ी में एक बाल सफेद नहीं हुआ। मैं रिवर्स एजिंग की पिल्स भी खाता हूँ। नहीं सच बताओ यार। हाँ सीरियसली। तो बच्चे हो जाओगे आप थोड़े दिनों में, इतने गोद में आ रहे होगे आप शो में। रुक रही है, फ्रीज करने की मेरी कोशिश है। नौजवान यूट्यूबर तैमूर सलाहुद्दीन को मोरू किसने बनाया? कम उम्र नजर आने की वजूहात, फिटनेस का खास ख्याल है या कोई जड़ी बूटी? मोरू से लाहौर में हुई वारदात और ताबिश हाशमी से दिलचस्प नोकझोंक का अहवाल जानिए प्रोग्राम हंसना मनाहे में आज अब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। उनकी गाई गज़लें और गीत आज भी मकबूल।